चलिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझ रहे थे। तो नाउन में मैंने आपको एक हेडिंग डलवाया हुआ है, ओके, नाउन नंबर को लेकर। इस नंबर को मैंने कल कहा था कि आप किसी भी थिंग को, किसी भी पर्सन को, एनिमल, इवन एनी वन और एनी थिंग को, ओके, नंबर एनी वन और एनी थिंग को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक आप कह सकते हैं काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, क्लियर, और एक आप कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, क्लियर। तो नाउन में मतलब नाउन का एक चैप्टर आता है, ध्यान रखिएगा, नंबर, उसमें हम लोग इसे यानी नाउन को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। अब समझने का काम करते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो मोस्टली हम लोगों के आसपास जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का आइडेंटिफिकेशन मूव होता है वो कुछ यूं होता है कि कहा जाता है काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती की जा सके, काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है जिसकी गिनती नहीं की जा सके, नहीं की जा सके। ये हम लोग ज्यादातर डेफिनेशन जानते हैं और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पहचानते हैं कि जिसकी गिनती की जा सके और जिसकी गिनती नहीं की जा सके। अब इस मेथड पे अगर आपसे पूछा यह जाता है कि स्टार, इसे आप काउंटेबल नाउन कहते हैं CN या अनकाउंटेबल नाउन कहने का काम करेंगे। यानी कि काउंटेबल नाउन का जो डेफिनेशन है कि काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती की जा सके, ओके, और अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है जिसकी गिनती नहीं की जा सके। तो आप मुझे ये बताइए कि स्टार यानी कि जो तारा है, ओके, हिंदी में, आप उसे काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखेंगे या फिर आप उसे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखने का काम कर सकते हैं? जरा सोच के बताइए, काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। तो ज्यादातर लोग ऐसा कहने के आदत पर गया है, उन लोगों को ध्यान रखेगा कि स्टार को वो लोग कहना चाहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं स्टार को? अनकाउंटेबल नाउन। इवन आप लोगों में से भी बहुत लोग हो सकता है स्टार को अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन ही इस प्रकार के जिसकी गिनती की जा सके, यानी हमारे माइंड में आता है जिसका पूरा नंबर काउंट किया जा सकते हैं। अब आसमान में जितना तारा है, ओके, जितने तारे हैं उन सभी की गिनती तो की नहीं जा सकती है, जिस वजह से हमें लगता है कि स्टार अनकाउंटेबल नाउन है। क्या लगता है? कि स्टार अनकाउंटेबल नाउन है। वहीं पर जब आपसे यह पूछा जाता है कि स्टार का प्लूरल क्या होता है, यानी यह जो स्टार है इसका प्लूरल क्या होता है, तो आप कहते हैं स्टार्स। स्टार का प्लूरल पूछा जाए तो हम लोग कहते हैं स्टार्स, क्लियर। लेकिन वही यह पूछा जाता है कि स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम लोग इसे अनकाउंटेबल नाउन कहने का काम करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जो नाउन जिसे आप अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ये कहा जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन का आप प्लूरल ही नहीं बना सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता नहीं है। तो आप बताइए, जब आप स्टार को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं तो फिर आप उसे स्टार्स कैसे बता सकते हैं? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग स्टार अनकाउंटेबल नाउन है और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं बन सकता है, इसलिए स्टार का प्लूरल स्टार्स आप कैसे कर सकते हैं? यानी एक जगह आप स्टार को अनकाउंटेबल बता रहे हैं और उसी पैटर्न पे आप स्टार का प्लूरल बना रहे हैं, स्टार्स कर रहे हैं। ये तो आप अपनी बात का खुद विरोधाभास कर रहे हैं कि यानी एक तरह से आप अपोजिट बोल रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं, अपनी बात का कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम लोगों को ध्यान रखेगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। तो डिटेल्स कैसे पढ़ना? तो सबसे पहला बात ये चीज पढ़ना बंद करें जिसकी गिनती की जा सके या जिसकी गिनती नहीं की जाए। ये ऐसा परिभाषा हम लोग को हमेशा गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। तो कहेंगे सर हम पढ़ें क्या चीज, ध्यान रखेगा। तो काउंटेबल नाउन किसे पढ़ा जाए उसका डेफिनेशन मैं आपके सामने रखता हूं। काउंटेबल नाउन आप कह सकते हैं कि जिसकी गिनती की शुरुआत की जा सके, जिसकी गिनती की शुरुआत की जा सके। इस जिसका मतलब यह हुआ कि आप उसे एक
से दो के रूप में लिख सकते हैं, एक से दो के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर मार्कर है, ओके, मेरे पास क्या है, मार्कर है, तो इसे ये हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका सिंपल सा टर्म है, आप जानिए कि ये हुआ एक मार्कर, ये हुआ दूसरा मार्कर, तो एक से दो हो गया, यानी हमारे पास दो है, तो इस वजह से इसे कहेंगे काउंटेबल नाउन। अगर कोई भी जिसे आप एक से दो कर सकें, एक से क्या कर सकें, दो कर सकें, या आप ध्यान रखिएगा जिसको आप अलग देख सकें, जिसको अलग अलग, जिसको अलग अलग देखा जा सके, देखा जा सके, जिसको आप अलग अलग देख सकते हैं, या तो उसको आप एक से दो कर सकते हैं, यानी जब आप गिनती गिन रहे हैं और उसको काउंटिंग के फॉर्म में बुला रहे हैं, तो आपको बस इतना कहना है एक दो, काउंटेबल नाउन। या अलग है, अलग होगा तभी ना आप कहिएगा कि हाँ वो एक दो है, जैसे ये दोनों अलग हैं तभी ना आप कहिएगा एक और दो। तो काउंटेबल नाउन कहने का मतलब ये होता है कि जो एक हो और दूसरा। अब आप सोच के देखिए, आसमान में जितने भी तारे हैं, आप उस पूरे तारों को आप नहीं गिन सकते, तारे को नहीं गिन सकते, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं, एक तारा, दो तारा, एक दो तीन, इतना तो कर सकते हैं। और अगर आप तारा को इतना कह रहे हैं कि एक दो तीन, इसका मतलब यह काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में कभी यह नहीं कहा गया कि आप पूरी संख्याओं को गिन सकें, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में मार्कर्स कितने हैं, इसकी मार्कर कितने, इसकी कोई गिनती हो सकती है? बहुत सारे मार्कर हैं, अनगिनत मार्कर हैं, लेकिन इसकी गिनती तो कर सकते हैं कि एक और एक, ये एक और ये क्या हुआ, दूसरा। इसलिए ध्यान रखिएगा, काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती की शुरुआत की जा सके, यानी एक से दो कर सके, या जिसे अलग अलग देखा जा सके। अब कहेगा सर अनकाउंटेबल नाउन क्या है? वही यहां जिसे कहा गया जिसकी गिनती की शुरुआत नहीं की जा सके। आप नहीं कर सकते हैं, कहने का सेंस है जिसे एक तो कह सकते हैं लेकिन दो कहना पॉसिबल नहीं है। यानी आप एक कह सकते हैं लेकिन उससे दो नहीं कह सकते हैं, यानी आप उसे अलग अलग नहीं देख सकते हैं, अलग अलग नहीं देखा जा सके, जिसको आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे कहने का सेंस हुआ एयर, हवा जिसे आप कहते हैं, मिल्क, वाटर। तो ये जो भी आपको दिख रहा है एयर, मिल्क, वाटर, इसकी आप गिनती की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, यानी आप इसे एक से दो नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हवा है, तो क्या हवा को आप एक हवा से दो हवा कर सकते हैं? ऐसा कोई सेंस नहीं है। अगर इस बोतल में पानी है, तो इस बोतल में से अगर पानी को निकाला जा सके, तो क्या आप इसे एक पानी या दो पानी कह सकते हैं? नहीं। हाँ, आप इसका ये कह सकते हैं कि एक ड्रॉप, ये दूसरा ड्रॉप, आप ड्रॉप कह सकते हैं, पानी नहीं कह सकते हैं। तो इसका सेंस हुआ कि वो सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में आ सकता है जैसे कि मार्कर, अलग दिख सकता और एक से दो कर सकते हैं। पेंसिल बिल्कुल कर सकते हैं। कंट्री देश, एक देश दो देश। टीम बिल्कुल कह सकते हैं, एक टीम दो टीम कह सकते हैं। बेंच बिल्कुल कह सकते हैं, एक बेंच और दो बेंच। क्लास में बेंच अलग अलग रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आप बैठने का काम करते हैं। तो काउंटेबल नाउन का और अनकाउंटेबल नाउन का आप लोगों के कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बने रहने चाहिए। आप इसे नोट करें। मैं अभी आपको कुछ नाउन का लिस्ट देता हूं जो मैं यहां लिखूंगा, आपको बताना है कि वह काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। नोट करें इसे।
चलिए इसे मिटाता हूँ और देता हूँ आपके सामने वो लिस्ट जिसमें आपको यह पहचानना है कि वह काउंटेबल नाउन है या आप उसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ रखने का काम करेंगे। चलिए देखते नाउन। फर्स्ट लिखते हैं आइडेंटिफाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। आइडेंटिफाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। आइडेंटिफाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स विदाउट फंक्शन। विदाउट फंक्शन। अब ये विदाउट फंक्शन क्या है इसको हम लोग बाद में समझने का काम करेंगे। पहले आप काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन की पहचान करेंगे। चलिए फर्स्ट है नोटबुक। नोटबुक, एप्पल, सैंडविच, कॉफी, शुगर, राइस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, नॉलेज, हैप्पीनेस, गोल्ड, एयर, टीम, मूवी, इंग्लिश, फ्रेंच, फुटबॉल, म्यूजिक, सॉन्ग, पेज, पेपर, बटर, हनी, मनी, क्वाइन। चलिए इतना लिखिए, फिर मैं आगे और अभी देता हूं। अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी और आपको लिखना है। फिलहाल इतना में से पहचाने कौन काउंटेबल और इनमें से कौन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ सकते हैं। और जो मैंने आपको अभी लॉजिक दिया है अलग करने वाला या जिसकी गिनती 1 से 2 करने वाला, बस उसी पे आप अपनाएं। उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उससे ज़्यादा जाते हैं तो आप अपने आप को गलत आइडेंटिफिकेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको अभी तरीका बताया है कि बस आपको 1 से 2 करना है। क्या उसके जैसा 1 से 2 हो सकता है या आप उसे अलग कर सकते हैं या अलग देखा जा सकता है, तो आप उसे बिल्कुल काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखें। अगर नहीं ऐसा हो सकता है तो आप उसे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। रुपी, नोट, टाइम, ब्रेवरी, करेज, सोल्जर, पोएम, पोएट्री, ज्वेलरी, नेकलेस, सीनरी, सीन, स्टार। चलिए फिलहाल आपको यहीं तक आइडेंटिफाई करना है, इससे ज़्यादा नहीं।
चलिए एक कॉलम मैं और बना देता हूं, आप तब तक इसे पहचानें। स्टार, डे, मंडे, अर्चना, गर्ल, हेल्थ, न्यूज़, पर्सन, पीपल, वर्क, चिकन, इकोनॉमिक्स, कस्टम्स। चलिए देखिए इतना में से चलिए अब देखते हैं जैसे नोटबुक। अब नोटबुक के बारे में बात करें, ध्यान रखिएगा, जैसे कि मेरे पास एक से ज़्यादा नोटबुक हो सकता है। सपोज डेट मान के चलते हैं कि जैसे ये मेरे पास दो नोटबुक है, तो एक और ये दूसरा, यानी आप इसे अलग कर सकते हैं, अलग देख सकते हैं। आप लोग अभी जिसमें लिख रहे होंगे वो भी नोटबुक है, वैसा ही आपके पास एक अलग नोटबुक वो होगा, यानी इसे आप कह सकते हैं CN यानी कि काउंटेबल। एप्पल, ओके, चलिए तो एप्पल काउंटेबल नाउन है, आप इसे गिन सकते हैं। ओके, सैंडविच ये भी काउंटेबल नाउन है। कॉफ़ी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल यानी कॉफ़ी को हम लोग नहीं गिन सकते। हाँ, कॉफ़ी के कप को जरूर आप गिन सकते हैं या कॉफ़ी के पैकेट को जरूर गिन सकते हैं, कॉफ़ी को नहीं गिना जा सकता। शुगर सेम उसी प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन है, आप शुगर को नहीं गिन सकते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, शुगर को हम लोग खरीदते हैं तो वेट के हिसाब से, केजी के हिसाब से। हाँ, शुगर को गिनने का काम करते हैं तो हम लोग शुगर को नहीं गिनते, शुगर के दानों के गिनते हैं। अगर सपोज है कि यहाँ छोटा छोटा सा दाना रखा हुआ है, बहुत सारा दाना अगर रख दिया जाए, ओके, छोटा छोटा सा, तो हम लोग अगर गिनने की कोशिश करेंगे तो हम लोग शुगर के दाने को गिनते हैं, शुगर को गिनने का काम नहीं करते, इस वजह से शुगर अनकाउंटेबल हो। सेम एज राइस में भी, राइस के भी हम लोग दाना को गिनते हैं, उस राइस को नहीं गिनते हैं। अगर हम लोग के सामने राइस रखा हुआ है तो राइस का एक दाना, दो दाना, तीन दाना, राइस को हम लोग गिनने का काम नहीं करते हैं, ध्यान रखेगा। अनकाउंटेबल नाउन। इंफॉर्मेशन, जो हमें सूचना मिलता है, यह भी अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, एजुकेशन, जो हम लोग को एजुकेशन शिक्षा मिलती है, क्या आप इसे अलग कर सकते हैं, क्या आप इसे अलग देख सकते हैं, या आप इसे एक से दो कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा नहीं किया जा सकता है, यानी यह अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। नॉलेज, आपके पास जो ज्ञान है, जो आपके पास बुद्धि है, क्या उसका आप अलग कर सकते हैं, क्या उसे गिन सकते हैं? तो नहीं सर, इसे भी नहीं गिन सकते, यानी यह अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। हैप्पीनेस, यानी आपकी जो हैप्पीनेस है, आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, क्या आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आप उसको एक नंबर बता सकते हैं, मेरे पास 5, 10, 6, ऐसा कुछ? ऐसी बात नहीं है, यानी यह अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखिएगा। एयर अनकाउंटेबल नाउन है।
अनकाउंटेबल नाउन होने के वजह से ध्यान रखेगा, जो जो चीजें अनकाउंटेबल नाउन होती हैं उनको हम लोग तौलने का काम करते हैं, जो जो काउंटेबल है उनको हम लोग गिनने का काम करते हैं। टीम गिना जा सकता है, 1 टीम 2 टीम, जिसे 5 टीम से हैं तो यानी ये काउंटेबल नाउन। मूवी काउंटेबल नाउन। इंग्लिश ध्यान रखेगा ये एक सब्जेक्ट का नाम है, ओके, इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है या फिर एक भाषा का नाम है, लैंग्वेज का नाम है, तो इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ध्यान रखेगा। इंग्लिश फिर और कोई इंग्लिश है, जैसे ये 1 इंग्लिश, ये 2 इंग्लिश, ये 3 इंग्लिश, ऐसा कुछ कर सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हुआ हम लोगों के लिए अनकाउंटेबल नाउन, ओके। फ्रेंच भी एक भाषा है, अनकाउंटेबल नाउन। फुटबॉल एक खेल का नाम है, ध्यान रखेगा, ओके, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा, ध्यान रखेगा। फुटबॉल को भी गिना क्योंकि फुटबॉल है, एक है, ध्यान रखें। म्यूजिक और सॉन्ग के बारे में बात करते हैं तो सॉन्ग काउंटेबल नाउन है, आप ये गिन सकते हैं कि हाँ ध्यान रखेगा इस सिंगर के इतने सॉन्ग्स हैं, लेकिन म्यूजिक सिर्फ फील किया जा सकता है, उसको फिर काउंटिंग के प्रोसेस नहीं लाते हैं, तो यह हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। बात करते हैं पेज और पेपर का, तो आप पेज को गिन सकते हैं यानी यह काउंटेबल नाउन है। पेपर को इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन रखा गया, पेपर को गिनते नहीं हम लोग, पेज को गिनते हैं। कभी कभी लोग पेपर का मतलब न्यूज़पेपर निकाल लेते तो वो अलग हो गया, यहाँ पेपर और पेज की बात की जा रही है, तो पेज काउंटेबल नाउन है, वहीं पेपर ध्यान रखेगा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखेगा। बटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको अलग नहीं कर सकते, इसको तौलने का काम मेजर करते हैं। हनी अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखेगा। मनी अनकाउंटेबल नाउन है। क्वाइन जो सिक्का होता है तो हम लोग सिक्कों को गिन सकते हैं, जैसे 5 रुपये का एक सिक्का, ये 5 रुपये का दूसरा सिक्का, ये तीसरा सिक्का, यानी ये काउंटेबल नाउन में आता है। फिर बात करते हैं रुपी को भी गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउन में है ये। नोट को भी गिना जा सकता है, 10 रुपये का एक नोट, 5 रुपये का एक नोट, 20 रुपये का एक नोट, यानी काउंटेबल आता है, ध्यान रखेगा। आगे बात करते ध्यान रखेगा टाइम, ये हम लोगों के लिए अनकाउंटेबल नाउन निकल कर आता है, ध्यान रखेगा। टाइम को हम लोग नहीं गिन सकते। ब्रेवरी बहादुरी, ये भी नहीं गिना जा सकता है कि आपके अंदर कितनी बहादुरी है, यह कोई बता सकते हैं क्या, कोई गिन सकता है इसको? नहीं, ऐसा नहीं थी, अनकाउंटेबल नाउन। करेज साहस, यह भी अनकाउंटेबल नाउन है। सोल्जर को गिना जा सकता है, बिल्कुल। पोयम को गिना जा सकता है। और वही पोएट्री की बारे में बात करते हैं तो पोयम का प्लुरल पोएम्स हो सकता है, पोएट्री का प्लुरल कभी पोएट्रीज होता नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, तो अनकाउंटेबल नाउन। ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखिएगा। ज्वेलरी आभूषण को आप नहीं गिन सकते। हाँ, ज्वेलरी में नेकलेस आ जाए, चेन आ जाए तो आप इसे गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन। सीनरी और सीन के बारे में बात करते हैं, जिसे कहा जाता है सीन, मूवी में यूज होता है ना सीन, SCENE सीन, तो इसका प्लुरल आप सीन्स कर सकते हैं क्योंकि गिना जा सकता है। हाँ, इसमें 5 सीन, इसमें 10 सीन है, लेकिन वही सीनरी कहा जाता है जैसे कि आप खुले वातावरण में जाएं और वहाँ पहाड़ हो, नदियाँ हो, मतलब एक अलग प्रकार का नज़ारा देती है जिसको हम सिर्फ फील करते हैं, हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो सीनरी हुआ जो अनकाउंटेबल नाउन है, सीन काउंटेबल नाउन है। स्टार जस्ट मैंने बता दिया अभी, काउंटेबल नाउन है। डे दिन को आप गिन सकते हैं, यानी यह काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। मंडे खास दिन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अर्चना ध्यान रखेगा, अब अर्चना जो है, जैसे मैं कह सकता हूं कि अर्चना मेरी स्टूडेंट है, तो वह मेरे लिए तो खास हो गई, उसके जैसा कोई और तो होने वाला है नहीं, इस वजह से अर्चना अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाएगी। गर्ल काउंटेबल है, गर्ल को गिना जा सकता है। हेल्थ हम लोग का स्वास्थ्य अनकाउंटेबल नाउन है, इसे बयान नहीं कर सकते हैं। न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, कोई भी व्यक्ति हमें न्यूज देता है तो आप बता सकते हैं कि वो उसने कितना न्यूज दिया है? नहीं, ऐसा नहीं बता सकते हैं। पर्सन काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। वही पीपल ध्यान रखिएगा, जो लोग होते हैं ये भी काउंटेबल हैं, तो ये प्लुरल होता है। वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। चिकन जो हम लोग खाते हैं, जो मीट जिसे कहा जाता है, हम लोग बाजार से खरीदते हैं मांस के रूप में, यह अनकाउंटेबल नाउन है। इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट का नाम है, ध्यान रखेगा, यह अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल। कस्टम्स रीति रिवाज जिसे आप कहते हैं, यह भी अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल। तो रीजन ये रहा, ध्यान रखेगा, यह शॉर्ट में इंफॉर्मेशन ये रहा कि काउंटेबल नाउन जिसे आप अलग कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन जिसको आप 1 से 2 कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसे 1 से 2 कर ही नहीं सकते हैं, उसे कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो ये रहा हम लोगों का आइडेंटिफाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन विदाउट फंक्शन, बिना किसी फंक्शन के। अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिफाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन विद फंक्शन।
फंक्शन कहने का मतलब अब ये सभी वर्ड्स कहीं ना कहीं सेंटेंस में आएंगे। अब हमें उस सेंटेंस में रह के पहचानना है, ध्यान रखेगा वह काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।